साथ ही आप काम पर कुछ कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। भविष्य में हमारे पास एआई सहकर्मी होंगे। वे लोग नहीं होंगे, साकार रूप में नहीं आ पाएंगे। मार्क जुकरबर्ग समेत टेक दिग्गजों का मानना है भविष्य में लाखों श्वेतपोश कर्मचारी बदल दिए जाएंगे। वे अकेले ऐसा नहीं सोचते। और रोजगार का स्वरूप बदलने वाला है। सारा दोहराव वाला मानव कार्य जिसमें दो लोगों के बीच गहरी भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता नहीं होती, वह सब अगले कुछ दशकों में एआई द्वारा बेहतर, सस्ता और तेज किया जाएगा। पिछले कुछ दशकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति प्रभावशाली रही है। निर्माण श्रमिकों से लेकर तकनीकी कर्मचारियों तक एआई ने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों को बदलना शुरू कर दिया है। एआई क्रांति कई कंपनियों के लिए इतना बड़ा बदलाव ला रही है। अमेजन, अल्फाबेट, मेटा, इन सभी ने अपनी वर्कफोर्स का 2 अंकों में प्रतिशत कम किया है। वित्तीय उद्योग पर एआई का जो प्रभाव पड़ रहा है, जहां शुरुआती वर्षों में एआई केवल साधारण कार्यों तक सीमित था, आज यह सफेदपोश कर्मचारियों के कार्यों सहित कई कार्य करने में सक्षम है। तकनीकी छंटनियों की लहरों के बाद कर्मचारियों को लगा उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं। शायद ऐसा नहीं है। एक बड़े समूह जिन्हें सफेद पोश कर्मचारी कहा जाता है को निकाला जा रहा है, क्योंकि यूपीएस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का परीक्षण कर रहा है और पूरे एंटरप्राइज में इनका उपयोग बढ़ा रहा है। ये नौकरियां जिन्हें पारंपरिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त और मुख्य रूप से ऑफिस में काम करने वाले लोग करते थे, एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण समाप्त की जा रही हैं। जेपी मॉर्गन के जेमी डायमोन ने ब्लूमबर्ग से कहा, एआई के बड़े फायदे हैं, कुछ कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती हैं। इस प्रवृत्ति ने मध्यम वर्ग के क्षरण और काम के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऑटोमेशन और एआई दुनिया भर में श्रम संरचनाओं को गहराई से बदल रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह सफेदपोश नौकरियों पर कब्जा कर रहा है? व्हाइट कॉलर जॉब, सफेदपोश नौकरियां जिनमें प्रशासनिक, कानूनी, वित्तीय और रचनात्मक गतिविधियां शामिल हैं, उनमें एआई की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार लगभग 40% पेशों पर एआई का प्रभाव पड़ सकता है। एआई को वर्षों से मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, लेकिन ऑफिसों और गंभीर सोच वाले कार्यों में इसकी एंट्री कभी असंभव मानी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। व्यवसायों और कंपनियों में मानवीय कार्यों को कम कर तकनीक को अपनाने की चिंताजनक बढ़ोतरी हो रही है। एआई टूल्स जैसे जनरेटिव सिस्टम्स और मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑफिसों में काम करने के तरीके को बदल रहे हैं, जिससे वे रोजमर्रा के कार्य सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें पहले केवल इंसान ही करते थे। एआई के इंसानी कार्यों को बदलने के तरीकों में से एक है ऑटोमेशन के माध्यम से। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार अनुमान है कि अमेरिका में कुल नौकरियों में से 25% एआई की मदद से ऑटोमेट हो सकती है। यह प्रतिशत मुख्य रूप से सफेदपोश नौकरियों में केंद्रित है, जैसे दोहराए कार्य, सूचना प्रसंस्करण। उदाहरण के लिए, एआई ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है, वित्तीय रिपोर्ट बना सकता है या प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है। ये वे कार्य हैं जिनके लिए पारंपरिक रूप से इंसानी समय और बौद्धिक प्रयास चाहिए था। चैट जीपीटी जैसे टूल्स पूरे लेख लिखने, मार्केटिंग आइडियाज जनरेट करने या फिल्मों की स्क्रिप्ट ड्राफ्ट करने में सक्षम है। ये क्षमताएं रचनात्मक उद्योगों और कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले कर्मचारियों की जगह ले रही हैं। अमेरिका में 33.5% कंपनियों ने लेखकों की जगह चैट जीपीटी का उपयोग शुरू किया है। गूगल ने अपने लंबे समय से प्रतीक्षित बड़े भाषा मॉडल जेमिनी के बारे में नई जानकारियां साझा की हैं। कहा जा सकता है कि क्लॉड 3 अब सबसे शक्तिशाली एआई मॉडलों में से एक है, अगर सबसे शक्तिशाली नहीं भी हो तो। हमारे लिए चैट जीपीटी 5 का पूर्वावलोकन समझें। मुझे उम्मीद है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी। मिडजर्नी जैसे स्वचालित कंटेंट जनरेटर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे कंपनियां लागत कम कर सकती हैं और सामग्री उत्पादन में दक्षता बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी जो विज्ञापन बनाती थी, उसने उत्पाद छवियां और विज्ञापन तैयार करने के लिए जनरेटिव एआई का सहारा लिया। एआई का उपयोग करके उत्पादन लागत पारंपरिक तरीकों की तुलना में 10 गुना कम थी। रिज्यूम बिल्डर के सर्वे में पता चला कि हर 4 में से 1 नियोक्ता ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों की जगह एआई से कम $75,000 बचाए। ऐसी दक्षता ने कंपनियों को लागत घटाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई में निवेश के लिए प्रेरित किया, जिससे उन कंपनियों में छंटनी की लहर आई जो अब उन कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति उचित नहीं मानती जिन्हें मशीनें कर सकती हैं। जैसे जैसे एआई अधिक क्षेत्रों में लागू हो रहा है, इसका रोजगार पर प्रभाव स्पष्ट होता जा रहा है।
सफेदपोश नौकरियों में दोहराए जाने वाले कार्यों का स्वचालन न केवल ग्राहक सेवा या लेखा में पदों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि कानून और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट भूमिकाओं को भी प्रभावित कर रहा है। इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 करोड़ 30 लाख और मेक्सिको में 1 करोड़ 60 लाख नौकरियां अल्पावधि में एआई से प्रभावित हो सकती हैं। यह संख्या अगले 5 वर्षों में अमेरिका में 6 करोड़ और मेक्सिको में 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंच सकती है, जो तेजी से बदलते रोजगार बाजार को दर्शाती है। वे नौकरियां जिनमें नियमित और पूर्वानुमानित गतिविधियां होती हैं, एआई से सबसे अधिक खतरे में हैं। उदाहरण के लिए प्रशासनिक भूमिकाएं जैसे कार्यकारी सहायक और तकनीकी कंपनियों के सहायक कर्मचारी अब स्वचालित प्रणालियों से प्रतिस्थापित हो रहे हैं, जो कैलेंडर, ईमेल और ग्राहक डेटा संभाल सकते हैं। हम सभी को बहुत ईमेल मिलते हैं। गूगल ने नया फीचर स्मार्ट कंपोज लॉन्च किया है, जिससे ईमेल भेजना और कुशल व मजेदार हो सकता है। इस बदलाव ने मिडिल क्लास की इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस वर्ग का बड़ा हिस्सा उन श्वेतपोश नौकरियों पर निर्भर है जिन्हें अब स्वचालित किया जा रहा है। हालांकि एआई का लागू होना जरूरी नहीं कि नौकरियां पूरी तरह खत्म हो। कुछ क्षेत्रों में एआई दोहराए जाने वाले कार्य संभाल कर मानव उत्पादकता बढ़ा सकता है, जिससे कर्मचारी अपने काम के रणनीतिक और रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही स्वचालन एआई सिस्टम के निर्माण, निगरानी और रखरखाव से जुड़े क्षेत्रों में नई नौकरियों के अवसर भी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में अनुमान है कि कुछ नौकरियों के खत्म होने के बावजूद एआई अगले 5 वर्षों में 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा करेगा। इस वृद्धि की कुंजी उन उच्च कौशल कर्मचारियों की आवश्यकता में है जो एआई समाधान डिजाइन, लागू और प्रबंधित कर सकें। इसका अर्थ है कि जहां कुछ नौकरियां गायब हो जाएंगी, वहीं तकनीक और प्रोग्रामिंग में कौशल रखने वाले पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ती जाएगी। सफेदपोश कार्यों में एआई के एकीकरण का एक प्रासंगिक उदाहरण मनोरंजन उद्योग में देखने को मिला, विशेष रूप से हॉलीवुड में लेखकों की हड़ताल में। हॉलीवुड के 11,000 से अधिक फिल्म और टीवी लेखक हड़ताल पर हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी लेखकों की हड़ताल ने हॉलीवुड को पूरी तरह से प्रोडक्शन बंदी के कगार पर ला दिया हो, लेकिन यह पहली बार हो सकता है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने चिंता जताई कि स्टूडियो एआई से स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे मानव लेखकों की आवश्यकता कम हो रही है। लेखकों और स्टूडियो की बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले लोग डरते हैं कि एआई उनकी कंटेंट क्रिएटर की भूमिका छीन लेगा। हालांकि स्टूडियो ने अपनी प्रक्रियाओं में एआई के उपयोग पर चर्चा की प्रतिबद्धता जताई है, लेखकों को डर है कि कंटेंट निर्माण का स्वचालन उनकी नौकरियों को छीन लेगा और उद्योग सस्ते, कम मानवीय प्रोडक्शन मॉडल पर केंद्रित होगा। इस हड़ताल ने दिखाया कि तकनीकी प्रगति न केवल विनिर्माण नौकरियों को प्रभावित कर रही है, बल्कि उन क्षेत्रों को भी जिन्हें पारंपरिक रूप से स्वचालन से सुरक्षित माना गया था। The integration of कार्यस्थल में एआई का एकीकरण चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। कंपनियों के लिए चुनौती है कि वे एआई से मिलने वाली दक्षता और ऐसा कार्य वातावरण बनाए रखने के बीच संतुलन बनाएं, जिसमें मानवीय योगदान को महत्व मिले। जहां स्वचालन उबाऊ कार्यों के लिए राहत है, वहीं कई नौकरियों में जहां निर्णय, सहानुभूति या रचनात्मकता चाहिए, मानवीय सहभागिता जरूरी है। एआई के कार्यान्वयन ने श्रम समानता पर इसके प्रभाव को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। जिन्हें इन बदलावों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा नहीं मिलती, वे स्वचालित होते श्रम बाजार में पीछे छूटने के जोखिम में हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकारें और व्यवसाय मिलकर उन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, जिन्हें एआई के कारण नौकरियां खोनी हैं। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।